Welcome back to all. On study portal has Kamaksha. It's me Kamaksha Mondili. Today I am going to explain you chapter 5th, class 11 of Snapshot book, that is the Mother's Day. Friends, it is the 7th part of our chapter. To study the other part, go into the description box and click on the link. Friends, there are total 10 part of this chapter. Friends, don't forget to like, share or subscribe my channel for the latest notification. Okay, without wasting time, I am going to explain you this part also. George indignantly क्रोध में बोलती हैं, laugh at me, मुझ पर हंसती हैं. They don't laugh at me, वो हम लोग मुझ पर कभी नहीं हंसते. कौन नहीं हंसते? क्लब में फ्रेंड्स, इस वीडियो को पढ़ने से पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके. अब पर मैं एक लाइन आपको बता देती हूँ इसके पहले वाले थोड़ा समझने के लिए. तो जॉर्ज बोलता है, मुझ पर हंसते हैं क्रोध में, मुझ पर कोई नहीं हंसता है. क्योंकि जब मिसेस पियर्सन बोलती थी कि क्या उधर भी ऐसे ही करते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए ना हो उसी के लिए आप बोल देते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, अगर नहीं होती तो क्या उधर भी ऐसा रूड बिहेवियर दिखाते हैं. और क्या आपको पता है कि आप जब क्लब जाते हैं तो आपके ऊपर सब हंसते हैं. इसलिए जॉर्ज बोलता है, मुझ पर हंसते हैं, कोई भी मुझ पर नहीं हंसता. मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, क्यों नहीं, वो सब हंसते हैं आपके ऊपर. यू ऑट टू हैव फाउंड दैट out by this time. Anybody else would have done. You are one of their standing jokes. Famous. They call you Pompey Pearson because they think you are so slow and pompous. तो इसमें बताया गया है, मिसेस पियर्सन बोलती हैं, हाँ वो आप सबके हाँ वो सब आपके ऊपर हंसते हैं और आपको ये चीज़ कि वो क्लब के सारे लोग आप पर हंसते हैं अभी तक पता होनी चाहिए थी. और यही नहीं, आपको सब क्लब में क्या कहकर पुकारते हैं, पॉम्पी पियर्सन, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि आप स्लो चलते हैं, मतलब वॉकिंग आप स्लो करते हैं और पॉम्पस भी हैं, इसलिए आपको क्या बोलते हैं, पॉम्पी पियर्सन. आप उन सब के लिए एक स्टैंडिंग मतलब एक जोक टाइप पर्सन हो. जॉर्ज हॉरिफाइड मतलब थोड़ा डर गया. नेवर, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ. मिसेस पियर्सन, इट इज़ ऑलवेज बीटन मी. वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम. तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं, मुझे ये चीज़ हमेशा मैं ये इस चीज़ से हमेशा पीड़ित रहती हूँ, परेशान रहती हूँ कि आप उस जगह उस प्लेस पर ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड क्यों करती हो, खर्च क्यों करती हो, जहाँ आपके पीछे सब लोग हंसते हैं और आपके यही नहीं नाम भी निकालते हैं. और क्या नाम निकालते हैं, पॉम्पी पियर्सन, ये बोल के सब उन्हें किसी मिस्टर जॉर्ज को पुकारते हैं. लीविंग और वाइफ एट हाउस, अपनी वाइफ को घर पर छोड़ के. नाइट आफ्टर नाइट, रात बाद रात, मतलब हर रात को छोड़ के फिर रात आती तो उस पर. इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ हर, अपनी वाइफ के साथ जाने के बजाय, हु डजंट मेक यू लुक अ फूल, और आप अपनी हंसी उड़वाते रहते हो, मतलब अपनी वाइफ को घर पर छोड़ जाते हो, उसे कभी ले जाती नहीं हो और हर रात अपना जोक्स करवाने के लिए वहाँ जाते हो. साइरल एंटर लाइफ. साइरल जो मिस्टर जॉर्ज एंड मिसेस पियर्सन का जो सन है वो आता है विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, हाथ में दूध का ग्लास लिए हो, इन वन हैंड, एक हाथ में दूध का ग्लास लिए हैं, एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक, और एक केक का टुकड़ा जो है वो भी लिए हैं दूसरे हाथ पर. जॉर्ज ऑलमोस्ट डिज इट, मतलब जॉर्ज मतलब चौक के देख रही थी. टर्न्स टू हिम अपीलिंगली. जॉर्ज, हियर साइरल, यू हैव बीन विथ मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस. जॉर्ज पूछते हैं, हे साइरल, तुम तो मेरे साथ एक दो बार क्लब गए हो ना. दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी पियर्सन, डू दे. तो जॉर्ज पूछता है साइरल से कि तुमने तो सुना होगा वो लोग हमसे
कोई भी मेरे ऊपर हंसता नहीं है और मेरा ये भी नाम नहीं निकाले पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन। क्या निकाले हैं ये नाम? साइरल एम्बैरेस, थोड़ा हेजिटेट हुआ, गुस्से में बोला गो ऑन टेल मी डू दे। तो मैं जॉर्ज पूछ रही है बताओ ना कि क्या वो लोग मेरा नाम निकाले हैं पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन और मेरे ऊपर हंसते हैं? क्या ऐसा वो लोग करते हैं? कौन करते हैं? क्लब के मतलब क्लब में जो भी रहता है वो ऐसा कुछ करता है, जो भी पर्सन्स रहते हैं। साइरल वेल, वो ऐसा ही करते हैं, वो आपके ऊपर सब हंसते हैं और आपका पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन नेम भी निकाले हैं। डैड आई एम अफ्रेड दे डू, मुझे बहुत बेकार लगता है पर वो लोग ऐसा करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अदर स्टैगर्ड, जॉर्ज चौक के धीमे धीमे एक पहले मिसेस पियर्सन को देखता है और फिर साइरल को देखता चौक के। जॉर्ज स्लोली धीमे से वेल आई विल बी डैम्ड इट, ठीक है। जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट स्लोली, मतलब चला जाता है ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, ऐसे जाता है स्लोली जैसे किसी चीज़ से जॉर्ज को चोट पहुंची है उसके हेड पे। साइरल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, साइरल ने अपने पिता को जाते हुए इस कदर देखा, टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, तो मिसेस पियर्सन जो थी उनसे क्रोध में आ गए। साइरल नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम, आपको ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी मम। दैट इज़ नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग, आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। माइंड टू, मेरी भी फीलिंग्स को हर्ट किया है, मतलब पीड़ा पहुंचाई है। मिसेस पियर्सन समटाइम इट डज समटाइम इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट। मिसेस पियर्सन बोलती हैं ये कुछ टाइम अच्छा रहता है ये पीपल्स की फीलिंग हर्ट भी हो। द ट्रूथ ऑट टू बी हर्ट एनीबडी फॉर अ लॉन्ग, जो ट्रूथ है वो किसी भी इंसान को ज़्यादा देर तक हर्ट नहीं करती। पर इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर आपके पिता जो हैं, पापा जो हैं, वो अगर क्लब अक्सर नहीं जाया करती थी, परहैप्स दे डू स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो शायद वो क्लब के जो लोग हैं वो उन पर हंसना बंद भी कर देते। साइरल आई डाउट इट, मुझे भी इसमें शक है। फ्रेंड्स टर्न द पेज। मिसेस पियर्सन possibly you do, but what I doubt is whether your opinion worthy having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows. Cyril, well, what if I do? I have got to enjoy myself somehow, haven't I? तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं तुम भी वो साइरल से बोलती हैं तुम भी बेकार में पैसे खर्च करती मतलब अपना टाइम खर्च करती रहती हो। कहाँ करती रहती हो? अपना टाइम और पैसे खर्च करती हो। कहाँ करती हो? ग्रे हाउंड रेसेस में, डॉट ट्रिक्स पे एंड आइसो। तो साइरल बोलता है हाँ करता हूँ, पर मैं क्या करूँ? आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ, मुझे अपने आप को खुश रखना है, मौज मस्ती करवानी है अपने मतलब अपनी लाइफ में, समाओ कैसी भी करवानी है। हैवेंट आई, क्या मैं ये भी मत करूँ? साइरल मिसेस पियर्सन आई वुडेंट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली इंजॉइंग योर सेल्फ। मिसेस पियर्सन बोलती हैं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती अगर तुम सच में अपने आप को इंजॉय कर रहे हो। वट आर यू, पर क्या तुम कर रहे हो रियल में, लिटरली? एंड वेयर इज इट कैटरिंग यू, और ये जो इन्जॉयमेंट है वो तुम्हें कहाँ ले जा रही हो, कहाँ ले जा रहा है? देयर इज अ शार्प यूरिड नॉकिंग हियर ऑफ द लेफ्ट। साइरल माइट बी फॉर मी, आई विल सी, ये मेरे लिए है, मैं देख लूँगा, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। साइरल हरीस आउट लेफ्ट, मतलब चला गया जल्दी से।
In a moment he returned, closing the door behind him. It is that silly old bag from the next door, Mrs. Fitzgerald. You don't want her here, do you? फिर मिसेस फिट्जरल्ड है वो आती हैं. मिसेस पियर्सन, सर्टेनली आई डू, आस्क हर इन. तो जब साइरल बताता है कि मिसेस पियर्सन आई है, वो ही फटा पुराना बैग वाली मतलब बताते हैं कि उनका नेम निकाले थे ऐसा. तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं हाँ उन्हें आने दो, अंदर आने दो. एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग आइदर, और उन्हें आज के बाद सिली ओल्ड बैग फिर मत पुकारना. नेम था उनका, मतलब जोक्स में बोल देती. शी इज़ अ वेरी नाइस वूमेन, वो बहुत अच्छी वूमेन है. विथ अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, और बहुत सारा सेंस है, बहुत सारी समझदारी है उनमें जितना तुम में हमेशा कभी भी लास्ट तक होगी. कौन बोलती है? मिसेस पियर्सन ये चीज़ बोलती हैं फिट्जरल्ड के लिए. साइरल एग्जिस्ट लेफ्ट, साइरल निकल गया. मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, मिसेस पियर्सन ने अपनी स्टाउट को फिनिश किया, मीन्स बियर को फिनिश किया. स्मैकिंग हर लिप्स, साइरल री एंटर लेफ्ट, साइरल फिर से आता है. अशरिंग इन मिसेस फिट्जरल्ड who hesitate in the doorway. Come in, Mrs. Fitzgerald. तो साइरल बोलता है come in, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald आइए. Mrs. Fitzgerald, I just wondering if everything all right. Mrs. Fitzgerald बोलती हैं मैं तो बस यही वंडर कर रही हूँ, मैं यही देख रही हूँ कि सब कुछ क्या ठीक है. साइरल नो इट इज़ नॉट, नहीं कुछ ठीक नहीं है. कौन बोलता है? साइरल. मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ सब कुछ ठीक है. यू बी क्वाइट. और साइरल से क्या बोलती है? तुम शांत रहो. मिसेस पियर्सन ने जब मिसेस फिट्जरल्ड ने पूछा क्या कुछ सब कुछ ठीक है, तो साइरल बोलता है नहीं कुछ ठीक नहीं. तो मिसेस पियर्सन बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है, तुम शांत रहो बोलती हैं साइरल से कि तुम शांत रहो. साइरल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, क्रोध में और चिल्ला के बोलता है वाई शुड आई बी क्वाइट, क्यों मैं शांत रहूं. मिसेस पियर्सन शाउटिंग, मतलब चिल्ला के बोलती है बिकॉज आई टेल यू सिली स्पॉट यंग पीस से, मतलब क्योंकि मैंने कहा है तुम बेवकूफ बिगड़े हुए यंग पीस से. मिसेस फिट्जरल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, मतलब बीच में बोलती है ओ नो श्योरली सब कुछ ठीक है, कुछ कोई नहीं. मिसेस पियर्सन, नाउ मिसेस फिट्जरल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज. तो मिसेस पियर्सन बोलती है हो मिसेस फिट्जरल्ड अब मुझे मेरी फैमिली को डील करने दो मेरे हिसाब से, आप प्लीज़ मत बोलिए. मिसेस फिट्जरल्ड यस व्हाट साइरल, हाँ वो तो ठीक है पर साइरल, इतना कह के मिसेस फिट्जरल्ड रुक जाती हैं. साइरल सल्कली एंड ग्लोइंग, मिसेस साइरल, मिस्टर साइरल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जरल्ड. तो साइरल बोलता है कि मिसेस फिट्जरल्ड से कि मुझे मिस्टर साइरल पियर्सन बुलाओ ना कि साइरल बुलाओ. ओके. पर एक्चुअली मिसेस फिट्जरल्ड जो थी वो रियल में इनकी माँ थी. किसकी? क्योंकि आत्मा चेंज हो गई थी, उनकी बॉडी चेंज हो गई थी, इसलिए उनकी हैबिट चेंज नहीं हुई थी, इसलिए मिसेस फिट्जरल्ड ने साइरल बोल दिया था ना कि मिस्टर साइरल पियर्सन बोला, इसलिए थोड़ा. और इसलिए साइरल ने बोला मुझे मिस्टर साइरल पियर्सन बोलो. मिसेस फिट्जरल्ड मूविंग टू द सिटी, मतलब सोफी की तरफ जाती हुई विस्परिंग करती हैं, फुसफुसाती, हो डियर व्हाट इज हैपनिंग, हो डियर ओ प्यारे क्या हो रहा है. मिसेस पियर्सन कामली शांति से बोलती है नथिंग मच, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, जस्ट पुटिंग दैम इन देयर प्लेस, उनको अपनी जगह दिखा रहे हैं उन सबको, दैट इज़ ऑल, डूइंग वॉट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस. और मिसेस पियर्सन बोलती हैं
और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो तुम्हें पहले ही कर देनी चाहिए थी। किसी मिसेस फिट्जराल्ड को। मिसेस फिट्जराल्ड जिसमें आत्मा है मिसेस पियर्सन की। मिसेस फिट्जराल्ड इज जॉर्ज होम। मिसेस फिट्जराल्ड पूछती है क्या जॉर्ज घर पर आ गए हैं। सी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी। मतलब मिसेस पियर्सन की बगल में जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं। कौन बैठ जाती है? मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस पियर्सन, यस